नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैं अश्विनी नक्षत्र में सभी ग्रहों के परिणाम बताऊं, तो आज मैं सूर्य के परिणाम आपको अश्विनी नक्षत्र में बताऊंगी। सूर्य क्या है? सूर्य जो हैं वो हमारा आत्मसम्मान है, अहम है, प्रसिद्धि है, अहंकार हैं, सरकार हैं, कुल खानदान हैं, दिल हैं, बुद्धिमत्ता हैं, मानसिक शक्ति और हिम्मत हैं, पिता हैं। सूर्य अश्विनी नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और ये एक गंधमूल नक्षत्र है। सेकंड पदा में, थर्ड पदा में और फोर्थ पदा में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस अगर वो अकेले हों तो, या उनके साथ कोई पॉजिटिव प्लैनेट हो तो, ग्रह हो तो। लेकिन अगर उनके साथ राहु केतु आ जाते हैं तो भी उनका रिज़ल्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जब सूर्य पहली पदा में आते हैं अश्विनी नक्षत्र की, तो वो गंधमूल दोष की पदा है और वो उसमें उनका रिज़ल्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर सेक्टर लाइफ का ख़राब करेंगे और पूरा जीवन ख़राब करेंगे, ऐसा नहीं है। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो ये बताते हैं जब वो पहली पदा में आते हैं कि पिछले जन्म, किसी जन्म का कर्म इस जन्म में हमें सेटल करना है, भुगतान करना है उसका, जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको बताया। सरकार से, हमारे आत्मसम्मान से, हो सकता है हमने किसी को बेइज्जत करा हो किसी और जन्म में, या किसी के ऊपर झूठा लाछन लगाया हो, आरोप लगाया हो, किसी को फंसाया हो। तो इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड होते हैं चीज़ें, वो उस तरह से रिलेटेड रिज़ल्ट्स हमको मिलते हैं जब वो पहली पदा में आ जाते हैं। तो जैसे फादर की जो पिता हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, या उनका जल्दी उनकी मृत्यु हो सकती है, या फिर पिता जो हैं उनको हार्ट या लंग रिलेटेड, ये चेस्ट एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं। जबकि जो सूर्य हैं वो दिल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने चेस्ट रिलेटेड, जैसे लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी हैं। जैसे किसी के फादर को ट्यूबरक्लोसिस था, उनके अश्विनी नक्षत्र मेलेफिक थे, पर उनको फादर को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ट्यूबरक्लोसिस था उनके पिता को। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये मैंने देखी है चेस्ट रिलेटेड। और कोई मेजर सर्जरी हो सकती है हार्ट की, या एक जैसे उनका, जिनकी बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनका एक लंग रिमूव कर दिया गया था, तो ये हो सकता है। या किसी तरह से किसी जो सरकारी काम है जिसमें आपका, अगर सरकारी नौकरी में आप हैं तो वहाँ आपको कोई फंसा सकता है, आपकी ब्राइब के चक्कर, रिश्वत का कोई केस बना सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है। और इन सिचुएशन से आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सूर्य कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनको कितने दूसरे प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके अपने कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन जो सूर्य है वो पहली पदा में जो रिज़ल्ट देते हैं वो उनका रिज़ल्ट इसी तरह का है, क्योंकि कुल खानदान में जो है वो प्रॉब्लम दे देंगे। जो हमारा जो ज़मीन जायदाद है, जिसको हम अपने पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड झगड़े होंगे परिवार में, कोई तलाक का केस हो सकता है जिसमें जो बहुत मुश्किल हो जाए, जिसमें तलाक बहुत मुश्किल से मिले, बहुत बदनामी हो, बहुत पैसा बर्बाद हो, या बच्चे नहीं हो रहे हैं परिवार में, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन जब वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पदा में होते हैं तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। और पहली पदा में भी इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्टर ख़राब करेंगे या पूरा जीवन बर्बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई एक ऐसा इवेंट करेंगे जिसका आपके ऊपर लाइफ लॉन्ग जिसका इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी जो तकलीफ़ आप हमेशा उससे निकलने के बाद भी, उस सिचुएशन से निकलने के बाद भी महसूस करेंगे। इस तरह की सिचुएशन होती है बेसिकली पिछले किसी जन्म का। जब भी गंधमूल दोष में कोई भी प्लैनेट आता है, ग्रह आता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि किसी पिछले जन्म का कोई बहुत डिफ़िकल्ट कर्म है जो आपको इस जन्म में आपको उसका भुगतान करना है। तो बेसिकली जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, वैसे भी जिनका अश्विनी नक्षत्र है उनको सूर्य की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ में अश्विनी कुमार की आराधना करनी चाहिए। अश्विनी कुमारस को शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। उनके लिए कोई मंत्र जाप करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। और इसके अलावा जो डिसेबल लोग हैं,
जिनका मतलब जिनके बॉडी कंप्लीट नहीं है, जिन किसी तरह की डिसेबिलिटी है उनमें, या फिर वो लोग जो सड़कों पर रहते हैं, बहुत गरीब हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, इनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे तीर्थ स्थलों पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़कर भगवान के दर्शन करने ऊपर अंदर नहीं जा सकते, उनकी हालत ऐसी नहीं है, वो फिज़िकली एबल नहीं है कि वो जा सकें अंदर। तो आपको उनको ले जाने की, उठाकर ले जाने की, उनको वो सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो भगवान के दर्शन कर सकें। उससे हमारे कई कर्म कटते हैं, तो वो कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा जो डोंकी होता है, गधा जो होता है, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो गधे को कुछ शहद मिला के कोई चीज़ खिलानी चाहिए, उसकी दवाइयों का प्रबंध करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए गधे की। और साथ में जो गरीब हैं, मतलब जो डिसेबल हैं, उनको काला जामुन ऑफ़र करना चाहिए, देना चाहिए काला जामुन खिलाने को। और हमारे घर में जो हमारा पूर्व का जो जोन है, जो पूर्व है, पूर्व की जो दिशा है हमारे घर में, और उत्तर पूर्व के भी, यहाँ पर हमको भगवान शंकर और पार्वती जो नंदी जी पर बैठे हैं वो वाला पिक्चर लगाना चाहिए, और साथ में ध्वजा गणपति रखने चाहिए, और इनकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। इनको शहद से बनी चीज़ें और जो ये हैं काला जामुन ऑफ़र करना चाहिए। यहीं पर बैठकर हमें अश्विनी कुमार की आराधना करनी चाहिए। उनका फ़ोटो भी लगा सकते हो, और नहीं भी लगाया हो तो भी उनकी बैठकर उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर बुधवार को आप काली दाल जो होती है जिससे वड़े बनते हैं, वो चीज़ें आप बांटिए। वैसे तो शनिवार को बांटते हैं, लेकिन जब हमें अश्विनी नक्षत्र के लिए करना है तो हमें बुधवार को बांटना चाहिए, किसी गणेश मंदिर के बाहर गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। गणेश जी को हम काली दाल से बने हुए जो वड़े होते हैं वो हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं बुधवार के दिन। और साथ में हमको जो है वो जो नक्सवामी का जो पेड़ होता है, हमें हंसों को दाना भी डालना चाहिए। और जो हंस वोमी का जो पेड़ है और पॉइजनट का जो पेड़ है, मुझे पता नहीं ये दोनों एक ही पेड़ के नाम है या अलग अलग हैं, मुझे नहीं पता। इनकी एक टहनी लाकर हमें अपने मंदिर में अपने ध्वजा गणपति को ऑफ़र करनी चाहिए, उनके पास रखनी चाहिए। तो इससे जो है उसकी जो इंटेंसिटी है, हमारे जो अश्विनी नक्षत्र में जो सूर्य हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं या थोड़ी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको सपोर्ट मिलेगा, और जो हमारा इवेंट होना है वो इतना इंटेंस नहीं होगा। तो मतलब उसकी जो कठिनाई है वो कम हो जाएगी। तो आई थिंक यही मैं इस वक्त बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं किसी का भी पर्सनल कुंडली नहीं देख रही इस वक्त। तो ये जनरल जो है वो मैं आपको यही बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच।